Morning student, this is the second part of this chapter, class 8. Chapter name is reaching the age of adolescence. So we are going to start the second part of this chapter. Reproductive phase of life in human. Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. जो एडोलेसेंस होते हैं वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज, जब उसकी टेस्टिस और जो ओवरी होते हैं बिगिन टू प्रोड्यूस गैमीट्स, गैमीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स लास्ट फॉर अ मच लार्जर टाइम इन मेल देन इन फीमेल. द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन, जो मैच्योरेशन की जो कैपेसिटी है, एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स, और गैमिट्स प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स, मेल्स में ज़्यादा टाइम लेती हैं देन इन फीमेल, फीमेल की अपेक्षा. मेल में जो गैमिट प्रोडक्शन और जो मैच्योरेशन की जो कैपेसिटी है वो फीमेल की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लेती है. इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन प्यूबर्टी. फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है बिगिन एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज. ये 10 से 12 ईयर्स के बीच में जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है. एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50, और ये 45 से 50 ईयर्स तक चलती है. द ओवा बिगिन टू मेच्योर विद द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी. जो ओवा जो होता है वो मेच्योर हो जाता है टिल द एज. द ओवा बिगिन टू मेच्योर, ओवा जो होता है वो शुरू हो जाता है मेच्योर होना विद वन सेट ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के बाद वन ओव्यूम मेच्योर्स, एक जो ओव्यूम होता है वो मेच्योर होता है एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज, और एक ओवरी से रिलीज होता है वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. 28 से 30 डेज में एक ओवा जो है एक ओवरी से रिलीज होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में द वॉल ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस की जो वॉल होती है बिकम थिक, वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, सो एज टू रिसीव द एग को रिसीव करने के लिए. इन केस इट इज़ फर्टिलाइज, अगर ये फर्टिलाइज हो जाती है एंड बिगिन टू डेवलप, तो डेवलप होना शुरू हो जाती है. इन केस इट इज़ फर्टिलाइज, दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, इसको प्रेगनेंसी बोलते हैं. इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग, जो एग होता है और जो लाइनिंग होती है ऑफ द यूट्रस की अलोंग विथ इट्स ब्लड वेसल्स आर, दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, इसका परिणाम होता है प्रेगनेंसी. ई फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग्स ऑफ द यूट्रस, जो थिकेंड लाइनिंग होती है यूट्रस की और एग होता है अलोंग विथ इट्स ब्लड वेसल्स के साथ आर शेड ऑफ, उसको जो है वो शेड ऑफ हो जाता है, वो निकल जाता है. दिस कॉजेज मेंस्ट्रुएशन, इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, 28 से 30 डेज में जो है वो एक बार होता है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है एंड इट टर्मिनेट मेनार्क, इसको मेनार्क बोलते हैं. At 45 to 50 years of age, menstruation cycle stop. 45 to 50 years में जो होता है, जो menstruation cycle होती है वो बंद हो जाती है. Stoppage of menstruation is termed menopause, और इसको menopause बोलते हैं. जो menstruation cycle बंद हो जाती है that is known as menopause. Initially menstruation cycle में भी irregular, starting में irregular होती है ये. It takes some time to become regular, ये कुछ समय लेती है रेगुलर होने में. मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये हार्मोन के द्वारा कंट्रोल की जाती है. द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ एग, इट्स रिलीज, थिकेंड ऑफ यूट्राइन्स वॉल्स, इससे जो यूट्राइन्स वॉल होती है वो थिक हो जाती है एंड इट्स ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन हो जाती है. ई प्रेगनेंसी डजंट अकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है. इन केस द एग इज़ फर्टिलाइज, अगर एग जो फर्टिलाइज हो जाता है, इट बिगिन टू डिवाइड, ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है
and then gets embedded in uterus, और यूट्रस के अंदर embedded हो जाता है for further development के लिए, as you have learned in chapter 9. How is the sex of the baby determined? बेबी का सेक्स किस तरह से डिटरमाइन होता है? I heard my mother and my aunt talking about my cousins who is going to have a baby. They were discussing whether she would give birth to a boy or a girl. I wonder what makes the fertilized egg develop either into boy or girls. Fertilized egg जो होता है boy और girl में किस प्रकार से बदलता है? Boy or girls. Inside the fertilized egg, zygote is the instruction for determining the सेक्स ऑफ द बेबी. इनसाइड द फर्टिलाइज जो एग होता है और जो जाइगोट होता है इज इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, कि बेबी का जो सेक्स होगा वो क्या होगा, बॉयज और गर्ल्स, ये डिटरमाइन करता है. दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. एक धागे जैसी संरचना होती है, जो उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमोजोम. उसको क्रोमोजोम बोलते हैं. इन द फर्टिलाइज एग के अंदर होते हैं ये. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. जो क्रोमोजोम होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एवरी सेल. हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर ये क्रोमोजोम होते हैं. ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम. ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम के. इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल, उनकी कोशिकाओं के न्यूक्लियस में. 2 क्रोमोजोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोजोम. उनके अंदर से जो 2 क्रोमोजोम होते हैं उसको सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं. नेम्ड एक्स एंड वाई, उसको बोलते हैं एक्स और वाई. अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोजोम. फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं. वाइल अ मेल, जबकि मेल में हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोजोम. मेल में एक एक्स क्रोमोजोम होता है और एक वाई होता है. द गैमीट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम. एग और स्पर्म में 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है. द अनफर्टिलाइज एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोजोम. जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम होता है. बट लेकिन स्पर्म आर 2 काइंड्स. स्पर्म के अंदर 2 प्रकार के क्रोमोजोम होते हैं. 1 काइंड हैज़ एक्स क्रोमोजोम, एक एक्स क्रोमोजोम होता है. एंड द अदर काइंड इज वाई क्रोमोजोम, और दूसरा वाई क्रोमोजोम होता है. व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोजोम, जब स्पर्म में एक्स क्रोमोजोम होता है, फर्टिलाइज द एग से फर्टिलाइज करता है. द जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोजोम. तो जाइगोट में 2 एक्स क्रोमोजोम होंगे, 2 एक्स क्रोमोजोम, एंड डेवलप इनटू ए फीमेल चाइल्ड, और उससे फीमेल चाइल्ड डेवलप होगी. इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट अ वाई क्रोमोजोम, अगर स्पर्म्स का जो वाई क्रोमोजोम होता है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द एग के साथ फर्टिलाइजेशन के दौरान, द जाइगोट वुड डेवलप इनटू ए मेल चाइल्ड. तो जाइगोट्स में जो है मेल चाइल्ड डेवलप होगा. दिस इज एग विच हैव बोथ सेम क्रोमोजोम XX, and this is sperm which have X chromosome, and this is Y chromosome. अगर X Y क्रोमोजोम से मिलता है तो बॉयज़ का जो होता है वो जन्म होता है, और स्पर्म का X क्रोमोजोम फीमेल के X से, फीमेल में तो XX ही होता है, तो उससे गर्ल्स का जो है वो जन्म होता है. दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड्स. दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड्स which control all the glands. So this is known as the master gland. This is thyroid glands which release the thyroxine hormones. This is adrenal glands. This is pancreas which release the insulin hormone which control the blood sugar of our body. And if doesn't secrete the insulin, the person suffer from a disease which is known as diabetes. This is pancreas, leaf-like structure. This secrete insulin hormone. Position of the ovary in females, and this is testes which produce the testosterone hormone, and this is ovary which produce the estrogen hormones. And the boys and the girls, this is when the X chromosome meet with female X chromosome, then the girls is
growth of girls take place, and this sex determination in human beings. Now you know that the sex chromosome of the other determine the sex of an unborn baby. The belief that the mother is responsible of the sex of the baby is completely wrong. जो मदर्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, बेबी के लिए. दिस इज़ रॉन्ग बिलीफ, ये एक रॉन्ग धारणा है. टू बिकम हर, दिस इज़ टोटली अनजस्टिफाइड है ये बिल्कुल. हार्मोन अदर देन सेक्स हार्मोन, दूसरे हार्मोन सेक्स हार्मोन के अलावा. द हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट द टेस्टिस. जो हार्मोन जो होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है एंड ओवरीज, ये टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन. यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है. इट इज़ अटैच टू द ब्रेन, ब्रेन से अटैच होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स. अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी. टेस्टिस और ओवरीज के अलावा और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में, सच एज थायराइड, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल्स. जैसे एड्रिनल्स, पैनक्रियाज और थायराइड ग्लैंड्स. बूजो एंड पहेली हैड वंस विजिटेड देयर आंट. बूज और पहेली अपने आंट के घर गई, who was a doctor, and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. Aunt who was a doctor, जो एक डॉक्टर थे, and remembers, उन्हें याद है, that a boy named Kaka, एक लड़का जिसका नाम काका था, had a very big and bulging throat, उसका जो गला था वहाँ बहुत बड़ा एक जो है वो लटका हुआ जो है वो नज़र आ रहा था, भारी था. Their aunt had told them, उसकी आंट ने उन्हें बताया, that काका had suffering from goiters, से जो है उसको goiter डिजीज़ है. of the thyroid glands की ये डिजीज़ होती है. काकाज thyroid glands was not producing the hormone thyroxine, तो क्योंकि ये ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, इसलिए उसको थायराइड जो है वो बीमारी हो गई. देयर आंट आल्सो टोल्ड देम, उनकी आंट ने उन्हें बताया, दैट देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, जो उनके अंकल है उन्हें डायबिटीज़ है. बिकॉज हिज पैनक्रिया वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन, क्योंकि उनकी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट नहीं कर रही है इन सफिशेंट अमाउंट, क्वांटिटी, सफिशेंट क्वांटिटी में. बूजो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड्स. बूजो और पहेली ने फिर एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में पूछा, which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. The aunt told them, उनकी आंट ने उन्हें बताया, that adrenal glands secrete hormone, जो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है हार्मोन सेक्रेट करती है, विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस, जो सॉल्ट बैलेंस रखती है हमारी बॉडी में. इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जो सॉल्ट का बैलेंस रखती है. एड्रिनल आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रिनलिन, जो एड्रिनलिन हार्मोन जो होती है वो प्रोड्यूस करती है. इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस, ये बॉडी को एडजस्ट करती है स्ट्रेस में. इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, जब आदमी कोई गुस्से में होता है तो उसको स्ट्रेस को एडजस्ट करने में हेल्पफुल होती है. इम्ब्रेस्ड और वरीड की चिंता की अवस्था में. थायराइड एंड एड्रिनल सेक्रेट देयर हार्मोन, थायराइड और एड्रिनल जो होता है वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं. व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी, जब वे पिट्यूटरी से ऑर्डर प्राप्त करती हैं, आदेश. थ्रू इट्स हार्मोन्स, हार्मोन के द्वारा. पिट्यूटरी आल्सो सेक्रेट ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करती है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, जो पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है. This change from the larva to adults. Role of hormone in completing the life history of insect and frog. Hormones का जो रोल्स होता है, जो कार्य होता है completing the life history of insect और frog की लाइफ हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए.
यू हैव लर्नड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क, आपने सिल्क की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। मोथ एंड द फ्रॉग, द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस, जो कैटरपिलर होता है वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है टू बिकम एन एडल्ट मोथ, एडल्ट मोथ बनने के लिए। रिकॉल क्लास 7 द स्टेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, सिल्क मोथ की जो विभिन्न स्टेज होती हैं वो क्लास 7 में आपने पढ़ा है। सिमिलरली द टेडपोल पासिस थ्रू सर्टेन स्टेजेस, इस प्रकार से जो टेडपोल होता है वो भी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है टू बिकम ए फ्रॉग, फ्रॉग बनने के लिए। दिस चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, इस प्रकार से जो चेंजेस होते हैं लार्वा टू एडल्ट, लार्वा से एडल्ट बनने में, इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन, इंसेक्ट के द्वारा इंसेक्ट हार्मोन से कंट्रोल किए जाते हैं। इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल बाय थायरॉक्सिन, फ्रॉग के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन से कंट्रोल होता है। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होता है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, थायरॉक्सिन जो होता है प्रोडक्शन उसके लिए ज़रूरत होती है प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, वाटर के अंदर आयोडीन का उपस्थित होना। इफ द वाटर इन विच द टेडपोल आर ग्रोइंग, पानी जिसमें टेडपोल ग्रो हो रहा है डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, अगर आयोडीन नहीं होती है द टेडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट, तो टेडपोल जो है वो एडल्ट में चेंज नहीं होता है। इफ पीपल डोंट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट विल दे ग्वाइटर कॉज्ड बाय लैक ऑफ थायरॉक्सिन, उन्हें ग्वाइटर हो जाता है थायरॉक्सिन, इस प्रकार से जो होता है अगर आयोडीन नहीं लेते हैं सफिशिएंट मात्रा में तो उनको ग्वाइटर हो जाता है। reproductive health, the physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual health. To keep the body healthy, every human being at any age need to have balanced diet, हर एज में हर ह्यूमन बींग को बैलेंस डाइट की जरूरत होती है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। द पर्सन हु मस्ट आल्सो ऑब्जर्व, पर्सन जो ऑब्जर्व किया होगा हमने पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, की उसको पर्सनल हाइजीन और एडिक्वेट मात्रा में फिजिकल एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम्स इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग, और एडोलेसेंस में इसकी और भी आवश्यकता होती है क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही होती है। न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलेसेंस, एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रिपीट ग्रोथ, ये जो स्टेज है ये रिपीट ग्रोथ की है जिसमें लगातार वृद्धि होती है एंड डेवलपमेंट। हैंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान, इसलिए केयरफुली इसको प्लान करना चाहिए एडोलेसेंस की डाइट को। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हाट अ बैलेंस डाइट, आपको पता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। इज रिकॉल दैट ए बैलेंस डाइट मीन्स, बैलेंस डाइट का मतलब है दैट द मील्स इंक्लूड, भोजन जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स इन रिक्विसाइट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, उचित मात्रा में। और इंडियन मील्स रोटी, राइस, दाल, पल्सीज एंड वेजिटेबल्स इज ए बैलेंस मील, ये बैलेंस मील कहलाता है जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। मिल्क इज़ अ बैलेंस फूड, मिल्क को बैलेंस फूड बोलते हैं इन इटसेल्फ, अपने आप में। फ्रूट आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, फ्रूट्स भी हमें पोषण देते हैं। फॉर इंस्टेंट मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड, और जो छोटे बच्चे होते हैं उसको जो मदर्स का जो दूध होता है वो सभी प्रकार के जो पोषक तत्व उसको उससे मिलते हैं। आयरन बिल्ड ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल, जैगरीज, मीट, सिट्रस, इंडियन ग्रॉसबेरी, आंवला आर गुड फॉर एडोलेसेंट्स, जो आयरन बिल्डिंग जो फूड होते हैं ब्लड के अंदर एंड आयरन रिच फूड होते हैं जैसे लीफी वेजिटेबल, उसकी हमें आवश्यकता होती है जिसे हमें आयरन मिलता है, जैसे जैगरी होता है, मीट होता है, सिट्रस फ्रूट होते हैं, इंडियन ग्रॉसबेरी जिसे आंवला बोलते हैं, वो एडोलेसेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। चेक आइटम फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील्स, आप
चेक कीजिए जो आप भोजन खाते हैं डिनर में और लंच में। इन द मील बैलेंस एंड न्यूट्रिटियस डज इट इंक्लूड सीरियल्स, क्या इसमें सीरियल्स होते हैं? विच गिव एनर्जी एंड जो हमें ऊर्जा देते हैं। मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सीज, क्या इसमें पल्सीज, नट्स और मीट होता है? विच प्रोवाइड प्रोटीन, जो हमें प्रोटीन देते हैं। फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए। आल्सो डज इट इंक्लूड फैट, क्या इसमें फैट होती है? एंड शुगर दैट गिव एनर्जी, जो हमें ऊर्जा देते हैं। व्हाट अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, विच आर प्रोटेक्टिव फूड, जिसको प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स को। चिप्स एंड पैक्ड और टाइन्ड स्नैक्स दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स, जो चिप्स और पैक्ड जो फूड होते हैं उसको टेस्टी होते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए, उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता रेगुलर मील्स में। एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि उनके अंदर पोषक तत्व नहीं होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी नहीं होती है, इसलिए उन्हें नहीं खाना चाहिए। मेक अ ग्रुप विच योर फ्रेंड, राइट डाउन द आइटम ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर you had on the previous day. Identify the item responsible for proper growth and identified the junk food that you consumed the previous day. Get ideas from the pictures given in. Prepare the chart or poster and paste them in the class so that you are aware of the diet for the adolescent. ये चार्ट बनाइए, अपनी क्लास में लगाइए कि कौन कौन से जो है वो भोजन की ज़रूरत होती है, किस प्रकार के भोजन की एडोलेसेंट को। यूर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड प्रेजेंट लाइक एन एडवर्टीजमेंट। यू मे इवन ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक पर आप एक कंपटीशन का भी आयोजन कर सकते हो अपनी क्लास में, अपने स्कूल में। मीट, वेजिटेबल, मिल्क, एग, फ्रूट्स, एग, ग्रेन्स, इन सब की एडोलेसेंस को ज़रूरत होती है। पर्सनल हाइजीन, एवरीवन शुड हैव ए बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे, हर रोज़ स्नान करना चाहिए, आपको नहाना चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स, टीनेजर्स को बहुत ज़रूरत है इसकी, बिकॉज द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड्स, क्योंकि स्वीट ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है इस एज में। सम टाइम मेक्स द बॉडी स्मेली, से कई बार बॉडी स्मेली हो जाती है, स्मेल्स आती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश, सभी पार्ट्स को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। एंड क्लीन एवरी डे, हर रोज़। If cleanliness is not maintained, there are chances to catching bacterial infection. अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हो तो आपको उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है आपको। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो। मेंस्ट्रुएशन फ्लो में गर्ल्स को जो है साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वन सेट मेंस्ट्रुएशन। उसको ट्रैक करना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट। वॉकिंग और प्लेइंग, खेलने से और वॉकिंग से फ्रेश एयर में, इससे आपकी बॉडी फिट और हेल्दी रहती है। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, सभी जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उन्हें वॉकिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड प्ले आउटडोर गेम्स, और आउटडोर प्ले जो गेम्स हैं वो खेलने चाहिए। Myth, taboo, do and don'ts, do or not do. You have learnt here from the chapter 9 scientific fact related to human reproduction. कुछ scientific fact हैं human reproduction के बारे में। There are many wrong notation which you should know be able to discard informed adolescents. For example, there are myth and taboos regarding the bodily changes that adolescent experience. Some of these are given below. And you can now argue why these are the myths and not fact. कुछ जो रूढ़िवादिता होती है, जो फैक्ट नहीं है, अंधविश्वास होते हैं जो एडोलेसेंस के बारे में, जिन्हें नीचे दिया गया है। A girls become pregnant if she looks at the boys during the menstruation. जो गर्ल्स होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान बॉयज़ को देखती है तो दैट इज बिकम प्रेग्नेंट, दिस इज ए मिथ। द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। बच्चे के सेक्स के लिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए मदर रिस्पॉन्सिबल होती है, दिस इज आल्सो ए मिथ। अ गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। गर्ल्स को अलाउड नहीं है किचन में वर्क करने के लिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, दिस इज आल्सो ए मिथ। यू मे कम अक्रॉस मैनी अदर मिथ्स
एंड टैबूज डिस्कार्ड देम। और भी बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं जिन्हें हमें नहीं मानना चाहिए। कलेक्ट डाटा ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास हु एक्सरसाइज रेगुलरली। अपनी क्लास में डाटा तैयार कीजिए उन बच्चों का जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। हु डू नॉट एक्सरसाइज, और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन देयर फिटनेस, क्या उसकी फिटनेस में आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है। एंड हेल्थ, प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, और एक रिपोर्ट तैयार कीजिए कि उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। से नो टू ड्रग्स, हमें ड्रग का सेवन नहीं करना चाहिए। एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी, एडोलेसेंस का जो टाइम होता है, समय होता है, दिस द टाइम ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, जो ग्रोइंग अप का एक सामान्य हिस्सा होता है। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज, इससे आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और इनसिक्योर है, सुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। इफ़ एनी बॉडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ, कि आपको रिलीफ महसूस होगा। इफ़ यू टेक सम ड्रग्स, आप कुछ ड्रग्स लेंगे। जस्ट से नो अनलेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, जब तक डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब ना किया जाए आपको इन्हें नहीं लेना चाहिए। ड्रग्स आर एडिक्टिव, ये एडिक्टिव होती हैं। इफ़ यू टेक दैम वंस, अगर उन्हें आप एक बार लेते हो, यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन, तो आपको महसूस होता है कि आप उसे दोबारा लेना चाहेंगे। एंड अगेन दे हार्म द बॉडी, ये बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इन द लॉन्ग रन दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये खुशी और स्वास्थ्य दोनों को जो है वो समाप्त कर देते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स, आपने एड्स के बारे में सुना होगा। फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम विच इज़ कॉज्ड बाय ए डेंजरस वायरस, जो एक खतरनाक वायरस से होती है, विषाणु से, जिसको बोलते हैं HIV। दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ये वायरस जा सकता है। बाय शेयरिंग द सिरिंज, जो सिरिंज को अगर आप उसकी यूज़ किए जाए इन्फेक्टेड पर्सन की, यूज़ फॉर इंजेक्टिंग डर को इंजेक्ट करने के लिए अगर सिरिंज का प्रयोग किया जाएगा तो हेल्दी पर्सन भी HIV वायरस से ग्रस्त हो सकता है, उसको एड्स हो सकती है। इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क, बच्चे में जो इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में उसके दूध के द्वारा ये बीमारी हो सकती है। द वायरस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी बीमारी फैल सकती है। विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV, जो पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप ये बीमारी फैल सकती है। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, यू मस्ट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री द लीगल एज ऑफ मैरिज इज 18 ईयर्स, जो लीगल मैरिज की एज वो 18 साल होती है फॉर गर्ल्स के लिए एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़ के लिए। दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रीपेड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड, क्योंकि जो टीनेज मदर्स होती है वो प्रीपेड नहीं होती है मेंटली और फिजिकली मदरहुड के लिए। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, इससे उसको हेल्थ प्रॉब्लम आती हैं इन द मदर एंड द चाइल्ड, मदर्स को और बच्चे को। इट आल्सो curtails employment opportunity for the young woman and may cause mental agony as she is not ready to responsibilities of motherhood, क्योंकि वो सभी प्रकार की जिम्मेवारियां जो मदरहुड की है वो नहीं निभा सकती, इसलिए जो है ये इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। आशा करते हैं कि चैप्टर आपको समझ आया होगा। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।